अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर्वकार वहीद। सीएसएस क्लस्टर की हम तैयारी करा रहे हैं, राइट। सीएसएस की प्रिपरेशन जो कि 100 वीडियोस रिकॉर्ड होने वाली हैं, राइट, जिसका एक पार्ट आप इस टाइम देख रहे हैं, राइट। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, पहले मैंने आपको ग्रुप बता दिए थे, राइट। अब ये पॉइंट ज़रा समझना है कि सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। क्लस्टर 1 जोन से है ना, क्लस्टर 1 में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सर्विस ऑफ द पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ द पाकिस्तान, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, ये एक क्लस्टर 1 में आएगा। क्लस्टर 2 में IRS, PCS, CNT, PWS पास, ये आएगा। क्लस्टर 3 में पोस्टल या रेलवे, ML, इंफॉर्मेशन ग्रुप, ये 3 ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। अब मसला कहाँ पर है? मसला ये कि भाई अब आप क्या क्लस्टर 1 चूज करेंगे और उसमें 1 2 3 4 पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, क्या 4? अब देखो, आपने लेने 9 सब्जेक्ट, कितने लेने हैं? 9। अगर हम क्लस्टर 1 चूज करते हैं तो उसमें हमारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, फिर पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस अगेन आ गया हमारा। अब मसला ये है कि जब हम किसी भी क्लस्टर को चूज, यानी क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, किसी भी क्लस्टर को चूज करेंगे तो हम उसके अल्टरनेटिव हम सब्जेक्ट क्लस्टर 2 में से, क्लस्टर 3 में से भी चूज कर सकते हैं। अब जरा ये पॉइंट आपने समझना है, जरा पहले आपको पता होगा आपने चूज क्या करना है, वरना दिमाग की बन जाएगी आपकी दही। समझ आई? हाँ, क्लस्टर 1 लगा दी लाइन, क्लस्टर 2 लगा दी, क्लस्टर 3 लाइन लगा दी लाइन हमने। अब अपने 9 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब सपोज करो मैंने चूज कर लिया क्लस्टर 1 में से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने सोचा कि मैं यहाँ जाऊंगा और मैंने यहाँ के 3 सब्जेक्ट चूज कर लिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ। अब क्लस्टर 2 में जाके मैंने चूज कर लिया, मैंने कहा भाई मैंने पुलिस में भी जाना है। ना ना ना, पुलिस तो मैंने छोड़नी नहीं भाई, मैंने पुलिस में भी जाना है। अब पुलिस क्या क्लस्टर 1 में ही है, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी और लॉ। अब पॉलिटिकल साइंस यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी मैं पहले सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर वो ऐड नहीं होगा, यहाँ क्रिमिनोलॉजी और लॉ आ जाएगा, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट मिसिंग है मेरा, 3 वहां पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, एक क्या मिसिंग है, 6 पूरे करने हमने से। तो एक जो है वो हम नीचे वाला में से चूज करेंगे, कौन कौन सा, जैसे कि अब वो कहते हैं कि अब मैं नीचे बताता हूँ क्या क्या चीजें। इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्होंने तो कुछ दिए हैं कि भाई आपने 6 यहाँ से कर लिए, एक और सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन करना आपने रेलिवेंट ही है, जो क्लस्टर में नहीं है लेकिन ऑप्शनल में एक लिस्ट बनेगी है, उसमें से आप लेके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले वो आपको लिखवाता हूँ, जिससे पहले लेके आप पहले वो लिखना शुरू कर दें। लॉ और इकोनॉमिक्स, लॉ और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से वही बंदा चूज करेगा जो पास यानी PWS पास में अप्लाई करेगा। उसके बाद क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल, क्रिमिनोलॉजी से वही बंदा सिलेक्ट करेगा जो पास और PSP में अप्लाई करेगा। इंटरनेशनल रिलेशन वही बंदा चूज करेगा जो पास और PSP, FSP और OMG में अप्लाई करेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से वही बंदा चूज करेगा जो अप्लाई करेगा IRS, PCS, CT, पोस्टल ग्रुप या रेलवे वगैरह में अप्लाई करेगा। कॉर्पोरेट लॉ इसी में आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वही बंदा चूज करेगा जो पास में अप्लाई करेगा। जर्नलिज्म वही बंदा चूज करेगा जो इंफॉर्मेशन ग्रुप यानी IG में अप्लाई करेगा। और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट वो चूज करेगा जो ML या CG में अप्लाई करेगा। अब भाई आपकी बनके दिमाग की दही, आपने ग्रुप CSS पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 ले लिया, पार्ट 4 लिख लिया, ये पार्ट 4 चल रहा है, पार्ट 4 आपने लिख लिया, लेकिन आपको भाई इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज फिर भी नहीं हुए ना। तो चलो मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ चूज करने में, वरना आपका दिमाग फटना शुरू हो जाना और मैं कहना सर ये क्या हो रहा है। सुनो जरा गौर से। इफ अ कैंडिडेट एस्पायर ऑफ फॉर द पास, ही शिल मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी, टेक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, यानी अगर आप पास में जाएंगे, ठीक है, पास है क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, वो PSP है पुलिस वाली, इसे पुलिस ना समझ लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, ये 3 सब्जेक्ट आपने लाजमी रखने हैं भाई, पहली बात तो ये लिखो आप लोग, वरना दिमाग नहीं चलेगा आपका, ठीक है। अगर आपने पास में जाना है तो ये 3 सब्जेक्ट। इन एडिशन टू दिस ही शी कैन चूज क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ, which will make him or her eligible for the condition for the pass and PSB, यानी कि अगर वो 3 सब्जेक्ट और चूज करता है
तो वो आगे पास और पीएसबी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ही कैन चूज क्रिमिनोलॉजी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉर्पोरेट लॉ, तो वो भी एडिशन इज सब्जेक्ट में टू एलिजिबल फॉर द पास एंड पीएसबी आईएलएस एंड पीसीएस में हो जाएगा। मैं जरा ये चीजें ना आपको लिखवा दूं तो बेहतर है। ले आओ सारा कुछ ले आओ बेटा, यहाँ रख दो। और सामान भी है, और सामान भी है, यही था, रख दो यहीं पे। बैठो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है, वरना दिमाग से निकल जाना। दरवाजा बंद कर लो, आ जाओ, लॉक कर लो बाइक पहले सही तरीके से। 1 मिनट जरा उस्मान आ जाए, बच्चा लस्सी लेके आया था तो वो ये सामान लेने चला गया, तो मैं कहता हूँ ये पॉइंट जरा उसको समझ आ जाए, वरना आपके भी दिमाग से निकल जाना पॉइंट। और आपसे सब्जेक्ट ही नहीं चूज होने भाई, 3 दिन लग जाने आपसे। मैं बिल्कुल सिंपल करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। और ये फर्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ बैठे हैं, इमेज कैसा आता है, ये फर्क पड़ता है बोलने वाला समझा रहा क्या। अगर बोलने वाले की चीज की कीमत करोड़ों रुपए है तो सुनो यार, अगर नहीं तो छोड़ के जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है। दरवाजा बंद कर लो बेटा। उस्मान साहब आप जरा समझ लें, आप बैठ जाए भाई, वरना कुंडी नहीं, ना ना कुंडी ना ला सू बेटा, कुंडी ना, हमारे अदारों में कुंडी नहीं लगती। कोई का हमसाए है ना, उन्होंने कहा जी आप छोटा सा ताला लगाते हैं, कोई चोर आ गया। मैं कहता चोर आके करेगा क्या, किताबों के अलावा हमारे पास है कुछ नहीं, पैसे हमारे पास वो नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं बस। अच्छा बेटा समझो जरा बात को, वरना दिमाग चलेगा। अगर आपने पास यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, नौकरी करनी है, तो आप एक रजिस्टर पे लिखें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, ये आपने लाजमी रखने हैं। चला दिमाग। अगर आपने पीएस को चूज किया तो आपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल